गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9। आज हम लोग आप लोग के लिए 2.5 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी का लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि फैक्टराइज है। फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि हम लोग आइडेंटिटीज को यूज करते हुए काम को करते चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा जो होता है वो फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर फॉर्मूला ये होता है माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो बात यहाँ पर ये उठती है कि भाई ऐसे क्वेश्चन को भाई कितना फॉर्मूला याद किया जाएगा, कैसे कर लिया जाएगा कि एक ही फॉर्मूले से आपके दिमाग में जरूर ऐसा बात आ रहा होगा कितना फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, कब कैसा यूज कर रहे हैं, कब कैसा यूज नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हो पाएगा। तो इस तरीके से ऐसे करने के लिए मेरे पास एक तरीका है आप लोगों के लिए। आप थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको मालूम है। बात को अच्छे से समझिएगा। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला मैं बोलूंगा आपको याद करने के लिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2ab 2bc और 2ca यही फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी से गुना कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। याद करना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको जरूरत है तो बस समझने की। बात को समझ में आ रही है, समझने की जरूरत है। तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिख दिया। अगर आपका यूज आ रहा है कि a माइनस, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपका यूज आ रहा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको चाहिए। बात समझ आ रही है। तो आप क्या कर लीजिएगा, आप इसी को ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। a प्लस माइनस बी कर लीजिए और प्लस सी। आप देखिएगा कि वही फॉर्मूला आ गया a प्लस बी प्लस सी का, यानी कि आपको जरूरी है आप बस ऐसे लिख दीजिए a स्क्वायर और प्लस बी के जगह पर आप माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पर माइनस बी रखिए क्योंकि b जो है माइनस बी में है और यहाँ पर 2b की जगह पर माइनस बी और c यहाँ पर रख दीजिए और प्लस 2ca ऐसे ही रख दीजिए। आपका फॉर्मूला एकदम बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। a यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस तो वही हो जाएगा यानी b हो जाएगा प्लस में यानी c स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस प्लस माइनस 2bc तो प्लस 2ca। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर इसको इस तरीके से निकाल लिए। अब बात यहाँ पर आ रही है कि आप पूरे तरीके से ये उसको आप कर देखिए। आप अपने से आप करके देखिए कि आप माइनस ए प्लस बी प्लस सी का कर पा रहे कि नहीं। बस इसको आप कुछ खास नहीं कीजिएगा, आपको बस इसको कन्वर्ट करना है माइनस ए का ऐसे प्लस बी प्लस सी। अब बस इसी पर आप इसको इस वाले फॉर्मूले पर आप क्या कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा। बस आपको फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से आपको ये बात भूल जाना है कि आपको फॉर्मूला नहीं याद है। आपको फॉर्मूला याद है, बस आपको बैठाकर उसको निकाल लेना है। और जितना फास्ट इस पर आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा फास्ट कर पाइएगा। तो खैर अब हम लोग इसको छोड़कर आते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब क्या है कि हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं इसके बैठाकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ऐसा अगर देख रहे हैं आप, मैं प्लस वैसा बैठाया हूँ जो क्वेश्चन पर है। ये प्लस यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ प्लस लिखा है मैंने, ये माइनस तो माइनस लिखा है, ये माइनस है तो ये माइनस लिखा है। ये फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और कंपेयर किया जाए इस वाले से, यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। यार 9 को 3y का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर और 16z स्क्वायर को 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बात यहाँ पर यानी जब हम लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो a बराबर मेरा आ जा रहा है 2x, b बराबर आ जा रहा है मेरा 3y और c बराबर आ जा रहा है 4z। तो आप इसे कहीं ना कहीं साइड में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर बैठाने में हम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो a b c हमने भर दिया। 2 इंटू a की जगह पर 2x क्योंकि हमारा a 2x है और b हमारा 3y है। 3y आप मिलाइएगा तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy आ गया जो कि प्लस में है। एकदम सेम क्वेश्चन का आपका उतर जाएगा। और इसको मिलाइएगा तो माइनस 3
2 इंटू बी इंटू सी, बी 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, देख रहे हैं आ रहा है ना आपका। और 2ca, ca यानी कि c कितना है 4z और a कितना है 2x, और 2 4 जा 8, 8 2 जा 16xz आ जा रहा है एकदम सिंप्लीफाइड। तो यहाँ तरीके से हम लोग बैठा ले रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में बैठा हुआ है, इस आइडेंटिटीज पे बैठा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca किसका फॉर्मूला है? तो ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग भी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y और c की जगह पे माइनस 4z का होल स्क्वायर कर दिए। तो होल स्क्वायर होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 3 इंटू 3, x का स्क्वायर कर रहा हूं तो x इंटू एक्स। तो हम लोग इसी स्क्वायर को 2 बार लिख लिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये फुल्ली फैक्टराइज हो चुका है और यही आपका आंसर भी होगा। बात तो आप समझ गए होंगे। बात इस पर है, केवल इसी पर है फॉर्मूले पर। आप फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का फॉर्मूला आप क्रिएट नहीं करने आ रहा है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस कमेंट का आंसर दूंगा। दूसरा जो इसी पे क्वेश्चन है वो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz है। तो हम लोग के इस फॉर्मूले पर क्या है कि बात यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का है। तो ऐसा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca फॉर्मूला होता है माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम लोग इससे कैसे पहचानेंगे कि ये किसका फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसका फॉर्मूला है। तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। आप यहाँ पर जज कीजिएगा कि बी और सी पर प्लस है, बी और सी पर क्या है प्लस है। कौन माइनस कहां जा रहा है? केवल ए पर माइनस जा रहा है। क्या जा रहा है? ए पर। जहां पर ए है वहीं पर माइनस है। देख रहे हैं आप, जहां ए है वहीं माइनस है। बी और सी दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो बी और सी दोनों पॉजिटिव कर देंगे और ए को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि किसका फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जब इसको हम लोग करना है होल स्क्वायर पर, तो 2 को कैसे करेंगे? तो रूट में कर सकते हैं कन्वर्ट, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 2 को हम लोग रूट 2x स्क्वायर लिख दिए, y स्क्वायर, और 8 को हम लोग 2 रूट 2 z स्क्वायर लिख दिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ जो a आया वो a आया हमारा रूट 2x, b आया y और c आया 2 रूट 2z। बात समझ में आ रही है आपको? ये मैंने z लिखा हुआ है। ये एबीसी हम लोग फाइंड कर लिए। अब पुट करते हैं वैल्यू को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a की जगह पर रूट 2x और y, यानी कि a b हो गया भाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या है? 2 रूट 2x है आपके क्वेश्चन का। फिर 2ba 2bc, तो 2b की जगह पर y और c की जगह पर 2 रूट 2, क्योंकि c 2 रूट 2z है। तो आप देख रहे हैं कि आप 2 टू 4 y रूट z आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे भी हम लोग 2ca, c हमारा 2 रूट 2z है और a हमारा रूट 2x है। तो 2 टू 4 और ये 2 क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, यानी 4 टू 8xz हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? तो ये हमारा फॉर्मूला है भाई माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी माइनस a की जगह पर माइनस 2 रूट 2x y प्लस 2 रूट z स्क्वायर, यानी a b c हमने रख दिया और इसका स्क्वायर है तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया बस। और यही आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 आ चुके हैं। राइट द फ्लोइंग क्यूब्स ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। तो हम लोग ए देख रहे होंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब दिया है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन a प्लस बी के होल क्यूब पर है। तो a प्लस बी का होल क्यूब कैसे आया? आपको लर्न नहीं करना है, लर्न कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको तो बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आप देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है ना, होल क्यूब को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्योंकि ये गुना में होता है और बेस सेम होता है और पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो ये होल क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस आपको गुना करना है। तो ए यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का अगर गुना करते हैं तो 2 बार हम लोग इसमें गुना करते हैं ना। बात को समझिए, यहाँ पर a स्क्वायर a से गुना करते हैं प्लस ए बी और प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये हम लोग 2 गुना कर दिए इन दोनों का। अब यहाँ पर बचा a प्लस बी का,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी। अब a से गुना कीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। अब b से गुना कीजिए, b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। यहाँ पर हम लोग गुना करने पर देखेंगे कि बेस से बोले के बाद एक क्यू आ गया, और यहाँ पर 2a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जा रहा है ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर क्या आ गया 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। आगे यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हम लोग इस ए क्यू वाले को एक साथ सजा देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू सजा लिए यहाँ पर हम लोग। और यहाँ पर क्या है 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग जोड़ लेते हैं कि ए स्क्वायर बी कौन है, ये ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर। देख रहे हैं वही आ गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन कर लेते हैं, ये यहाँ भी हो गया आंसर, लेकिन हम लोग जो हम लोग लिखे हुए हैं अभी बोर्ड पर वही हम लोग बना लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन कर लेंगे, ए कॉमन है बी कॉमन है, और इधर क्या बचेगा ए बचेगा, इधर क्या बचेगा बी बचेगा। तो यही हमारा जो कॉमन आ गया वही फॉर्मूला हो गया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देख रहे हैं आप यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। बस आपको ये फॉर्मूला अगर आपको आता है ए प्लस बी का होल क्यू, तो आपको यहीं पर रखना है। ए माइनस बी का होल क्यू करना है, तो बस बी की जगह पर माइनस आपको रखना है, माइनस बी माइनस बी माइनस बी, और इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बना लीजिएगा। तो आपको लर्न कुछ भी नहीं करना है, आप क्रिएटर बनिए। आप जब क्रिएटर बनिएगा तो आपको किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने से कर पाइएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है 2x और बी की जगह पर है 1। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए का क्यू यानी 2x का होल क्यू, बी का क्यू यानी 1 का क्यू प्लस 3 इंटू 2x इंटू बी की जगह पर 1, और इंटू में ए प्लस बी यानी 2x प्लस 1 रख दिया। तो 2 का क्यू क्या होता है 8x क्यू, 1 का क्यू 1 ही होता है, 3 2 6 6x और 2x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे किस तरह से 6 2 12x स्क्वायर और 6x 6x, तो 8x क्यू प्लस 12x स्क्वायर 6x प्लस 1। हम लोग जो है ना कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा डिग्री है 3 2 फिर यहाँ पर 1 फिर ये 0, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियरिफाई हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर है 2a और बी की जगह पर क्या है 3b। तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab प्लस ए इंटू ए माइनस बी। तो 8a का होल क्यू, 3 3 9 27b क्यू, 3 2 6 6 3 18ab और 2a माइनस 3b। अब हम लोग इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर 8a क्यू और 27b क्यू, ये तो एकदम सेम रहेगा, और 18 2 क्या 36 ए स्क्वायर और बी अकेला है तो अकेला ही रहेगा। 18 3 कितना होगा 54, यार माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 18 3 54, ए का स्क्वायर सॉरी ए तो नहीं है इधर तो ए ही रहेगा, और बी का क्या है बी दोनों तरफ है बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, और आप यहाँ पर इसको बना लीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो इसी का थर्ड है 3/2x और 1। तो यहाँ पर आपको कुछ खास नहीं करना है, a बराबर आपका 3/2x और b बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ a बराबर x और b बराबर -2/3y दिया हुआ है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि a प्लस बी का होल क्यू है, ये a माइनस बी का होल क्यू है, और मैंने एक a प्लस बी और a माइनस बी पर बना दिया है। a प्लस बी का होल क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है और a माइनस बी का होल क्यू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसे इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्लियरिफाई समझ जाएंगे, और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन 3 और 4 दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा।
और इस वीडियो को बहुत अच्छा आपको लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन मेरी बात मानिएगा कि किसी भी फॉर्मूले को लर्न करना आपको सही साबित नहीं होगा। लर्न नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर्स होते हैं, आप हो सकता है कि भूल जाएं। लेकिन आप क्रिएटर हैं तो आप कहीं भी नहीं भूल सकते हैं। आप क्रिएटर बनिए और इस फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए, फिर अपने पर अप्लाई कीजिए। बात समझ आ रही है? तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लें।